हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्कुलर अरेंजमेंट पार्ट टू। पिछली वीडियो में हमने पार्ट वन किया था जिसमें आठ या नौ क्वेश्चंस थे। और आज पार्ट टू करने वाले हैं, जिसमें मुझे लग रहा है मैंने 11 क्वेश्चंस रेडी किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। पहला क्वेश्चन, MNOPQRST कितने हो गए? चार दो आठ, 8 लोग हो गए। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, ठीक है। चलो आगे डेटा दिया हुआ है, करते हैं। पहले सर्कल बनाया, 8 स्लॉट बना दिए, 1 2 3 4। सबसे पहले तो कहीं पे एन बनाते हैं। चलो या एन यहाँ पे हो गया। फेसिंग द सेंटर है तो ऐसे होगा, राइट इसका इस तरफ होगा और इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, है ना। तो करते इमीडिएट राइट, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ओ यहाँ आ गया। इसके बाद है आर सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी। भाई टी तो यहाँ कहीं है नहीं है हमारे पास जब बनाने को। फिर है एस इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी का भी नहीं पता हमें। और एम इज ए नेबर ऑफ ओ एंड टी। अच्छा, चलो ये कुछ आया। अब देखो, एम नेबर ऑफ ओ एंड टी। चलो पहले तो ओ की बात करते हैं क्योंकि ओ हमारे पास है। तो अगर एम ओ का नेबर है तो एम या तो यहाँ हो सकता है या इधर यहाँ हो सकता है। तो दो केसेस बन गए, यानी कि जब दो केस हो गए तो दो ड्राइंग्स बनानी पड़ेंगी हमें। बनाते हैं, ये हो गया। 8 यहाँ कर दिया एन ओ। तो क्या हुआ, एम ओ का नेबर है तो एक केस में एम यहाँ आ गया और एक में एम यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, और एम टी का भी नेबर ओ, हाँ टी का भी नेबर है एम। तो ओ का नेबर हो गया तो यानी टी यहाँ होगा, क्योंकि एम ओ और टी का दोनों का नेबर है तो टी और ओ दोनों से घिरा हुआ रहना चाहिए। और इधर टी यहाँ आ गया। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, आर सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे टी है हमारा, टी का इमीडिएट लेफ्ट, और ये हो गया सेकेंड टू लेफ्ट। तो यहाँ पे आ गया आर। और इस केस में आर का इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, तो उस हिसाब से तो आर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ओ बैठा हुआ है, यानी ये वाला केस गलत है, ठीक है। इसको हटाओ, ये गलत है, यानी यही वाला केस सही है। ये हो गया, आर लेफ्ट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी बैठा दिया हमने, ठीक है। अब क्या, एस इमीडिएट राइट ऑफ पी। देखो, एस इमीडिएट राइट ऑफ पी यानी एस और पी साथ होने चाहिए, टुगेदर। यानी हमें दो स्लॉट एक साथ खाली चाहिए हमें, और वो यहाँ पर है। और क्या है, एस इमीडिएट राइट ऑफ पी। तो अगर पी यहाँ पे होगा तो ये एस हो गया ना, ये फिर सेंटर फेस कर रहा है, इसका इमीडिएट राइट हो गया ये वाला, यहाँ पे एस बिठा दिया मैंने, तो हो गया। अब कितने थे, 8 लोग थे, तो एम हो गया, एन हो गया, ओ पी, क्यू बचा होगा। तो ये क्यू हम आखिरी स्लॉट में बिठा दिया हमने, और हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन क्या था, हाँ, हु इज थर्ड टू राइट ऑफ आर। आर को पकड़ो, आर ये रहा, आर का इमीडिएट, पेन चेंज कर देते हैं, इमीडिएट राइट क्यू हो गया, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट। थर्ड टू राइट ऑफ आर क्या होगा, एम। यानी इसका इसका आंसर है। चलो हो गया ये क्वेश्चन, अब अगले पे चलते हैं। इसमें चलो थोड़े कम लोग हैं, 6 ही लोग हैं इसमें।
पिछले हमने स्टार्टिंग 8 से की थी, इसमें केवल 6 है। और हमेशा की तरह सर्कल बनाया हमने। ठीक है, 6 आर सिटिंग अराउंड। अच्छा, ये हेक्सागन है। ओह, मैंने हेक्सागन का भी क्वेश्चन घुसा रखा है इसमें। और वैसे ठीक ही है, बात एक ही है, स्क्वायर सर्कल हो या हेक्सागन हो, बात एक ही है। क्योंकि जो रेगुलर हेक्सागन होगा ऑब्वियसली, तो उसमें भी सारे लोग जो है ना सर्कल की तरह ही इक्वी डिस्टेंट होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेक्सागन है या सर्कल है, जो भी है कोई बात नहीं। देखते हैं इसमें हेक्सागन का ऑप्शन है, कोई नहीं है हेक्सागन, कोई ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है, हाथ से ही बनाता हूँ ऐसे ही। देखो, क्वेश्चन में कहा है कि दे आर सिटिंग अराउंड द कॉर्नर, यानी यहाँ ऐसे। तो हेक्सागन के 6 कॉर्नर्स पे 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हमें इनको यहाँ बैठाना है। पहला स्टेटमेंट है, 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन आकाश एंड कुशा। ओके, चलो मैं आकाश को यहाँ बैठा देते हैं। अच्छा, चलो इसमें चांस की बात है कि ये प्रॉब्लम नहीं आई, वरना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। होता क्या है, इसमें क्या है, 2 लोग बैठे हुए हैं। अब 2 लोग, मान लो अगर मैं राइट से काउंट करूँ, 1 2, तो कुशा यहाँ आ गई, है ना। और अगर मैं, हाँ, अगर मैं लेफ्ट से काउंट करता, 1 2, तब भी कुशा आ गई। मान लो ये कोई ऐसा पॉलीगन होता जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ साइड होती, जैसे कि सट्टागन होता, तो यहाँ 2 केसेस बन जाते। लेकिन चांस की बात है, हेक्सागन है, तो 2 केसेस नहीं बने, केवल एक केस में काम हो गया हमारा। तो यहाँ पे आकाश है, और आकाश और 2 के गैप पे कुशा हो गई, ठीक है। अब है स्मृति सिट्स इमीडिएट लेफ्ट। अच्छा ठीक है, तो ये आकाश ये रहा, आकाश का इमीडिएट लेफ्ट ये रहा, यहाँ आ गई स्मृति, ठीक है। अगला क्या है, अगला है रेखा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ त्रिशा। देखो, मैंने सेम चीज़ है यहाँ पे, मैंने कहा था कि अगर 2 लोग लगातार बैठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, तो मुझे लगातार 2 स्लॉट एक साथ खाली चाहिए। यही प्रॉब्लम सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ भी सेम कहा है कि यार एक ये आर टी के इमीडिएट राइट में है, तो मुझे 2 स्लॉट लगातार खाली चाहिए। कहाँ मिल रहे हैं मुझे, यहाँ मिल रहे हैं लगातार 2 स्लॉट खाली। अब ये दोनों सेंटर फेस कर रहे हैं, तो मुझे तो त्रिशा को यहाँ बिठाना पड़ेगा। ये यहाँ पे टी यहाँ पे आ गया, टी के इमीडिएट राइट पे आर, देखो आर सिक्स टू इमीडिएट राइट ऑफ आर टी, तो टी का त्रिशा का इमीडिएट राइट इस तरफ है, यहाँ पे रक्षा। बचा कौन, ए के मृदुल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्मृति ये रही, त्रिशा ये रही, हो गया, सारे बैठ गए। क्वेश्चन क्या है, हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ मृदुल, तो मृदुल को पकड़ो, इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट, त्रिशा थर्ड टू लेफ्ट। तो आंसर क्या हुआ, टी, त्रिशा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चलो यहाँ हम फिर से सर्कल पे वापस आ गए। हेक्सागन को टाटा बाय बाय। हेक्सागन का क्वेश्चन ज़्यादा आएगा भी, आ गया ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे, उसमें क्या है। एक बार देख लिया ना कि आप, ये कोई डिफरेंस नहीं है, सर्कल हो या हेक्सागन हो, बात एक ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला सवाल पे। अगला क्वेश्चन, अगेन सर्कल ही बनाना है। 6 लोग हैं इस बार, 1 2 3 4 5 6। आगे क्या है, अच्छा इस बार इनके हॉबीज दी हुई हैं, क्या नाम नहीं दिए हुए इस बार सवाल में।
सवाल में है जिसे ट्रेडिंग पसंद है वो फोर्थ टू राइट ऑफ जिसे सिंगिंग पसंद है। सारे फेस कर रहे हैं सेंटर को, ठीक है। सबसे पहले सिंगिंग वाले को ही बिठाते हैं। इसके फोर्थ टू राइट है, इमीडिएट सेकंड थर्ड टू फोर्थ। यहाँ पे आ गया ट्रेडर, जिसको ट्रेडिंग पसंद आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जिसे खेलना पसंद है वो नेबर है, जिसको डांसिंग और रीडिंग पसंद है। अच्छा, यहाँ पे तीन एक साथ है। द स्टूडेंट हु लाइक्स प्लेइंग इज अ नेबर ऑफ दोज हु लाइक डांसिंग एंड रीडिंग। यानी समझो कि प्लेयर जो जिसे खेलना पसंद है ये बीच में होगा, और एक तरफ डांसर, एक तरफ जिसको रीडिंग पसंद है, ऐसे। और इसमें दो केस बनेंगे, क्योंकि मान लो ठीक है जिसको खेलना पसंद है, एक केस में डांसर लेफ्ट में हो गया, दूसरे में राइट, जिसको रीडिंग पसंद है राइट में हो गया। एक केस ये भी तो है जिसको जो जिसको प्लेइंग पसंद है वो बीच में है, और जिसको रीडिंग पसंद है वो इस तरफ आ गया, और जिसको डांसिंग पसंद है वो राइट में आ गया। यहाँ तो दो केस हो गए, तो मुझे यहाँ पे दो सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, तो बना देता हूँ मैं। अरे, बन गया था। ठीक, तो ठीक है, मैं सेम दो तीन चार पाँच छ, यहाँ ट्रेडिंग वाला, यहाँ सिंगिंग, एक के गैप पे। लेकिन एक बात, यहाँ पे हमें तीन स्लॉट लगातार चाहिए। यहाँ तीन स्लॉट कहीं लगातार हैं, हाँ ये रहा यहाँ पे, ये और ये। तो सबसे पहले प्लेइंग को बीच में बैठा दो, क्योंकि प्लेइंग दोनों से घिरा हुआ है। प्लेइंग प्लेइंग यहाँ पे लगा दो रीडिंग, और यहाँ डांसिंग। और इस केस में मैं उल्टा लगा दूंगा, मैं यहाँ पे डांसिंग लगा रहा हूँ और यहाँ पे रीडिंग। अब आगे क्या बचा, जिसको पेंटिंग पसंद है सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक्स डांसिंग। अच्छा, डांसिंग ये रहा, पकड़ो इस केस, यहाँ इस केस पे आते हैं पहले। डांसिंग वाले को पकड़ो, उसका इमीडिएट राइट ट्रेडिंग, सेकंड टू राइट ये रहा। यहाँ पे पेंटर बैठा है जिसे पेंटिंग पसंद है, ओके। और इस केस पर आ जाओ, इस केस में डांसिंग ये रहा, इमीडिएट राइट सेकंड टू राइट। यहाँ पहले से रीडिंग वाला बैठा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे पेंटिंग वाले को नहीं बिठा पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस गलत है, ये केस आंसर नहीं है। हमारा आंसर ये वाला केस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन क्या है, हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, ट्रेडर को पकड़ो, ट्रेडर को पकड़ो, ट्रेडर गिरा, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट, ये रहा रीडिंग। तो इसका आंसर क्या है, द वन हु लाइक्स टू रीड, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 8 था, अब 9 पर आ गया हूँ, अब 9 लोग हैं 8 क्वेश्चन में। तो सर्कल और नॉट लॉटरी, 9 सारे फेसिंग द सेंटर ही है, ठीक है।
सिया थर्ड टू राइट ऑफ प्रकाश। अच्छा चलो पहले सिया को, चलो प्रकाश को कहीं बिठा देते, प्रकाश ये रहा, इसके थर्ड टू राइट, इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, थर्ड टू राइट, यहाँ पे आ गई सिया। और सिया फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ अरुण भी है। जब थर्ड टू राइट, सेकंड टू लेफ्ट कुछ भी बोलते हैं, तो जितना टीएच वाला वर्ड है ना उससे -1 कर दो, उतने का गैप होता है। तो फोर्थ -1, फोर्थ -1 यानी 3 का गैप होगा। सिया 1 2 3 ये रहा, यहाँ पे अरुण होगा। क्यों? अरुण सेंटर फेस कर रहा है यहाँ से, तो इसका लेफ्ट हैंड इस तरफ हो गया। तो देखो इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, थर्ड टू और फोर्थ टू राइट, यहाँ पे आ गई सिया। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब और क्या है, अब कह रहा है अरुण और पंकज के बीच में एक दोस्त बैठा है, वन फ्रेंड इज सिटिंग बिटवीन अरुण एंड पंकज। तो अरुण इधर है, तो पंकज या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ प्रकाश बैठ गया ऑलरेडी, तो हमारा कौन था, पंकज, पंकज यहीं पे बैठेगा। ठीक है, चलो मैं अंदर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है बाहर लिखने की, इसलिए मैं अंदर में यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद है अमोल एंड आशीष आर नेबर्स। अगेन वही बात, जब दो लोग एक साथ हैं तो दो स्लॉट हमें साथ चाहिए। तो यहाँ पे दो स्लॉट एक साथ मुझे यही दिख रहे हैं यहाँ पे खाली, ये दोनों। और तो यानी दो केसेस यहाँ पर भी है, या तो अमोल यहाँ बैठेगा और आशीष यहाँ, या फिर आशीष यहाँ बैठेगा और अमोल यहाँ। तो क्या करें, बना ही लेते हैं एक और सर्कल, क्या ही कर सकते हैं, बनाना पड़ेगा, सवाल की डिमांड यही है। सिया 1 2 प्रकाश, 1 का गैप अरुण, पंकज, सिया। 1 में अमोल यहाँ और आशीष यहाँ, और 1 में आशीष इधर और अमोल यहाँ। ठीक है, हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है अमोल इज सिटिंग फोर्थ टू राइट ऑफ रिया। अच्छा ठीक है, अमोल यहाँ बैठा है, फोर्थ टू राइट यानी 3 का गैप है, तो 3 का गैप बनाओ अमोल, 1 2 3, तो यहाँ तो पंकज आ गया। और 1 2 3, ये तो लेफ्ट हो जाएगा, वैसे भी सही नहीं है। अमोल 1 2 3, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे रिया आ जाएगी ना, रिया, रिया सेंटर फेस कर रही है, तो इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, थर्ड टू राइट, फोर्थ टू राइट, तो अमूल्य आ गया रिया के फोर्थ टू राइट। ठीक है, ये वाला केस अभी तक तो सही जा रहा है। इधर आ जाओ, अमोल ये रहा, यहाँ पे खाली स्लॉट है, अगर यहाँ रिया हुई तो इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, थर्ड टू राइट ना, ये वाला केस शायद गलत है। और एक और खाली स्लॉट है यहाँ पे, अगर यहाँ रिया हुई तो इमीडिएट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ना, ये गलत हो गया, तो ये वाला केस हमारा गलत है। ठीक है, ये वाला केस ही सही है, इसी में हमें आगे बढ़ना होगा। और क्या कहा है, अनुज इज फिफ्थ टू राइट ऑफ किया, यानी ये दोनों आखिरी बचे हुए हैं, अनुज और किया ही बचा है, देखो और कोई है नहीं यहाँ पे। फिफ्थ टू राइट, अगर किया यहाँ होगी तो 1 2 3 4, ये तो फोर्थ टू राइट हो गया है ना। और अगर किया यहाँ हुआ जो भी है, 1 2 3 4 5, हाँ, तो अनुज तब फिफ्थ टू राइट हो जाएगा किया, तो यानी किया यहाँ होगी और अर्जुन यहाँ होगा,
तो हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, फोर्थ टू राइट ऑफ किया कौन है? किया को पकड़ो, सेंटर फेस कर रही है, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट, फोर्थ टू राइट, यानी किया ही आंसर है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हाँ, ये देखो, अब ये ना इंग्लिश के अंतिम या इंग्लिश के पेपर में जो पैसेज आते हैं ना मेंस में, ये एक पैसेज पढ़ो और 4-5 सवाल सॉल्व करो, ऐसा कुछ बना दिया है मैंने इस बार में। इसमें एक ही पे 1 2 3 4 क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं, 8 लोग हैं इस बार, तो 8 सर्कल बना के 8 स्लॉट, 1 2 3 4 8। ठीक है, ये से लेके एच तक 8 दोस्त हैं, सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं, फेसिंग द सेंटर सारे। क्या करें? सबसे पहला स्टेटमेंट, ए सेकंड टू राइट ऑफ सी एंड फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ डी। चलो पहले ए को डालते हैं, ए यहाँ डाल दिया मैंने, मान लो। तो कह रहा है ए सेकंड टू राइट ऑफ सी, तो सी यानी यहाँ होगा। 2 का गैप बोला है, सेकंड टू राइट बोला है, यानी 1 का गैप होगा। तो 1 का गैप हमने लगा दिया यहाँ पे, या तो सी यहाँ होती या तो सी यहाँ होता। लेकिन अगर सी यहाँ होता तो सी सेकंड टू राइट ऑफ ए हो जाता, वो तो है नहीं। ए सेकंड टू राइट ऑफ सी है, तो इसलिए ए यहाँ है, सी यहाँ है। और कह रहा है ए सेकंड टू राइट ऑफ सी है ही, और फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ डी भी है। फोर्थ कह रहे हैं यानी 3 का गैप होगा, तो 1 2 3 और 1 2 3। अच्छा, क्योंकि ये 8 का सर्कल है ना भाई, तो 1 2 3 1 2 3, अगर 3 3 हम किसी भी तरफ से उड़ा दें, बात एक ही रहने वाली है, पोजीशन यही आएगी। यानी इसका मतलब ये कि डी यहाँ पर आएगा। अब चेक भी कर लो, डी है यहाँ पे, फेसिंग द सेंटर है, तो लेफ्ट इधर से होगा, इमीडिएट सेकेंड थर्ड फोर्थ। हाँ ठीक है, फोर्थ टू लेफ्ट आ गया, डी सही है। अब कह रहा है ई सी या डी का पड़ोसी नहीं है, यानी ई ना तो यहाँ होगा, ना यहाँ ना यहाँ। तो भी ई को बिठाने के लिए हमारे पास 2 जगह है, ये दोनों, यानी फिर से 2 केस, एक और केस बन गया। चलो इसका ही बना देते हैं। हो गया, एक और केस बना दिया हमने। तो ई ना तो सी का पड़ोसी है ना डी का, नहीं, यानी यहाँ यहाँ और यहाँ नहीं है। तो या तो ई इधर है, या फिर ई यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद है एच इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ ए। अच्छा, यानी अब हमें नहीं कुछ नहीं करना है, एच यहाँ पर ही डाल दो, बस ए के इमीडिएट राइट डाल दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, मैंने इस केस में ई को यहाँ बिठाया है, और क्वेश्चन में कहा है कि ये बात देखो, एच इमीडिएट राइट पर है, ये के, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला केस गलत है, ये वाला ही ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, एफ सेकेंड टू राइट ऑफ जी, और जी सी का पड़ोसी नहीं है, तो ना जी यहाँ बैठेगा ना जी यहाँ बैठेगा, तो जी कहाँ बैठेगा, एकमात्र जगह यहाँ बची, यहीं बैठेगा। और जी के सेकेंड टू राइट एफ है, जी सेंटर फेस कर रहा है, तो इमीडिएट राइट ये हो गया, सेकेंड टू राइट ये हो गया, यहाँ पे आप बिठा दो एफ को। अब एक ही जगह खाली बच गई है, और एक ही अल्फ़ाबेट भी बचा होगा, ए बी, यहाँ बी नहीं बैठा है, तो ये यहाँ पे हम बिठा देंगे बी को। तो हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला, हु इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी, जी को पकड़ो भाई, जी ये रहा, इमीडिएट लेफ्ट सेकंड टू लेफ्ट एच, तो इसका ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन ए आंसर हो गया एच। फोर्थ टू राइट ऑफ सी, सी को पकड़ो,
इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, थर्ड टू राइट, फोर्थ ई। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ई। अगला, इन विच पेयर सेकेंड पर्सन इज जस्ट राइट टू द फर्स्ट, यानी कि ऐसे एच के एकदम बगल में ऐसे ई होगा, है क्या? अगला होगा एफ बी। देखो एफ बी, एफ और बी के बीच में तो गैप है यार, सवाल ही नहीं है। ओ हाँ ठीक है। जी और एफ, जी और एफ भी दूर दूर है। सी ए, सी ए भी दूर दूर है। और एच ई में देखो, हाँ एच को पकड़ो आप। क्या कहा है सवाल में? सेकंड पर्सन फर्स्ट के जस्ट राइट पे, इमीडिएट राइट, और एच के इमीडिएट राइट में ई है, तो यानी कि ऑप्शन ई सही है। ऑप्शन ए, आई एम सॉरी, ऑप्शन ए सही है। और आखिरी सवाल इस पैसेज का, एच के इमीडिएट नेबर कौन है बोथ साइड के? तो एच के इमीडिएट नेबर ए और ई है भाई, देखो यहाँ पे एक तरफ से ए है, एक तरफ से ई है। ये रहा ऑप्शन सी। तो ये वाला भी हो गया। अब ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये थोड़ा लंबा चौड़ा नहीं, बस क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए लंबा लग रहा है, लंबा है नहीं, कोई बात नहीं। कुछ कलर चेंज किया जाए भाई, मजा नहीं आ रहा। चलो डार्क ग्रीन लगाते हैं। पहले लगाया मोटा सर्कल, कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, हम्म, सारे सेंटर फेस कर रहे हैं, बढ़िया बात है। सी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए, अच्छा ठीक है, पहले सी लगाओ यहाँ पे। और थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए यानी थर्ड है तो दो का गैप होगा, या तो ये यहाँ तो यहाँ, तो ए यहाँ होगा क्योंकि ए अंदर फेस कर रहा है, लेफ्ट ये हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट, ये हो गया थर्ड टू लेफ्ट, ठीक है। और है सेकंड टू राइट ऑफ ई भी है, सेकंड है यानी कि एक का गैप रहेगा, टू माइनस वन एक, तो यहाँ पे ई हो गया। ई से इंटरफेस कर रहा है, इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट। अब क्या है, इसके आगे है बी सेकंड टू राइट ऑफ सी। अच्छा, तो सी को पकड़ो यहाँ के, इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, बी आ गया। और डी सेकंड टू राइट ऑफ एफ, वो सेकंड टू राइट ऑफ ए। अच्छा पहले ए को पकड़ो, ए के सेकंड टू राइट पे यानी इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, यहाँ पे क्या आएगा? एफ। और एफ के सेकंड टू राइट कौन लगा? एक, ये ऐसे यहाँ पे हो गया डी, ठीक है, डी हो गया। जी, अब बचे क्या क्या, ए बी सी डी ई एफ, जी और एच रह गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है जी सी का पड़ोसी नहीं है, दो स्लॉट बचे हैं यहाँ पे हमारे पास, एक यहाँ और एक यहाँ। जब जी यहाँ नहीं बैठेगा तो जी को यहीं बैठना ही पड़ेगा, जी की प्रॉब्लम खत्म, बचा एच, एच आ गया यहाँ, और हो गया, ये भी खत्म कर दिया हमने। अब इसके सवालों के जवाब दे दिए जाए। इमीडिएट राइट ऑफ सी कौन है भाई? इमीडिएट राइट ऑफ सी हो गया एच, तो ऑप्शन ए। इमीडिएट राइट ऑफ एच, अच्छा इमीडिएट राइट ऑफ एच कौन हो गया? बी। और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया नोटा, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे बी तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। इसके बाद हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी ये रहा, इमीडिएट लेफ्ट ये रहा क्योंकि अंदर फेस कर रहा है, इसका आंसर है ई, तो ई है ऑप्शन डी यहाँ पे। इसके बाद थर्ड टू राइट ऑफ डी, डी ये रहा, इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, थर्ड टू राइट, बी। तो यहाँ भी नॉन दी जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी ऑप्शन है ही नहीं किसी में भी, तो ये भी होगा। और आखिरी सवाल इसको इस पैसेज का, हु इज सेकंड टू राइट ऑफ जी, जी कौन है भाई? जी ये रहा ऊपर,
इसका इमीडिएट राइट हो गया एफ, सेकेंड टू राइट हो गया ई, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ई। तो ये वाला भी हो गया। अब अगला करते हैं। अगेन 8 लोग हैं, तो 8 का सर्कल बनाया जाए। और क्या कहा हुआ है? अच्छा, इसमें देखो 4 मेल 4 फीमेल है, थोड़ा अलग आ गया ये। और एक बात देखो, देयर आर 4 मेल 4 फीमेल इन दिस ग्रुप एंड नो मेल एंड नो टू फीमेल आर इमीडिएट नेबर। कहने का मतलब अगर यहाँ मान लो किसी मेल को बिठा दिया तो यहाँ पे फीमेल ही होगी, यहाँ फीमेल होगी। 8 लोग हैं ना, तो कैसे ही समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे होगा मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, एक भी मेल किसी दूसरे मेल के साथ नहीं बैठा है, और सेम फॉर फीमेल ऑल्सो। तो कुछ इसी तरह का ही सर्कल बैठेगा, ठीक है। जरा इसको फिलहाल के लिए हटा दिया जाए। और फिर तो मुझे लग रहा है कि ना एक कॉलम भी बना देना चाहिए हमें अलग से, मेल और फीमेल का, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेल फीमेल, ये ट्रैक करने के लिए कि भाई गलत तो नहीं कर रहे हैं हम उठा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ एच, लो ए फीमेल हो गई और एच मेल हो गया, ठीक है। एंड शी इज, कौन, ए इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई। चलो ई को यहाँ बिठा देते हैं हम, ठीक है। ई के थर्ड टू लेफ्ट यानी इमीडिएट लेफ्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगी ई, क्योंकि इन्होंने कहा है शी इज सिटिंग, ही सिटिंग नहीं कहा। अगर ही सिटिंग का होता तो मैं यहाँ पे एच लगाता। शी है, शी वाइफ है, ए इज द वाइफ ऑफ एच, तो मैंने ए को बिठा दिया यहाँ पे। अब देखो ए फीमेल है, चलो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है, ई के सामने। अब चाहो तो एम या एफ भी लिख दो। मैं पहले यही सोच रहा था कि मैं एम या एफ ही लिखूँ, अभी मैंने सोचा था, लेकिन देखो यहाँ पे एक एफ पर्सन भी है, कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए मैं एम एफ ही लिख रहा। आप चाहो तो फीमेल के आगे प्लस या फीमेल के आगे आगे माइनस लिख दो, और अगर आपने फीमेल के आगे प्लस लिखा है तो मेल के आगे प्लस, और फीमेल के आगे प्लस लिखा है तो मेल के आगे माइनस लिख दो। कुछ अलग होना चाहिए, बात खत्म। चाहे तो मेल के सामने आप हैश मार दो, फीमेल के सामने आप स्टार मार दो, कोई ऐसी भी कुछ भी ऐसी साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार देना जो अलग हो, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। मैं प्लस माइनस मार देता हूँ, जैसे मुझे पता है कि ए वाइफ है एच की, तो ए फीमेल है, और मैंने शुरू में कहा था कि दोनों की तरफ अब मेल होंगे, तो यहाँ पे कोई मेल होगा। अब यहाँ एक मेल आ गया तो यहाँ कोई फीमेल आएंगी, और यहाँ दो फीमेल हो चुकी है, तो यहाँ पे अब एक एक मेल होगा, मेल होंगे। मैंने 2 मेल बिठा दिया, तो उनके बीच में एक फीमेल को आना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4, 4 फीमेल हो गए, और प्लस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 मेल भी हो गए, तो चलो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। इतना तो हो गया कि यहाँ गलती नहीं होगी हमसे। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है। एफ सेकेंड टू राइट ऑफ डी, भाई डी कहाँ बिठाएं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं और आगे क्या लिखा है। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड ए, अच्छा, तो डी ना तो यहाँ बैठेगा, ना यहाँ, ना यहाँ, और ना यहाँ, बचा ये दोनों स्पॉट बच गए बस डी के बैठने के लिए, ठीक है। और डी के लिए कुछ कहा भी नहीं है कि डी मेल है फीमेल है, कुछ नहीं बोला गया है। अच्छा एक मिनट, एफ एंड हिज वाइफ यानी एफ मेल है ना, ये तो पक्का हो गया कि एफ एक मेल है। तो
और क्या क्या आ गया, एफ सेकेंड टू राइट ऑफ डी है। मेरे पास ये था ना कि मैं यहाँ 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 और यहाँ मैं नहीं बिठा सकता, मेरे पास ये स्पॉट थे, बस ये दोनों स्पॉट थे डी को बिठाने के लिए। अब अगर मैं डी को ऐसे बिठाऊं कि उसके सेकेंड टू राइट में एफ है ना, वो ऐसी जगह बैठे जहां कहीं प्लस लगा हो, क्योंकि एफ एक मेल है, एफ की वाइफ है बी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ बिठाया डी को, दो ही तो स्लॉट है हमारे पास में, तो या तो यहाँ बिठाऊंगा या तो मैं यहाँ बिठाऊंगा। अगर मैंने यहाँ बिठा दिया डी को तो सेकेंड टू राइट यहाँ पे चला गया है जहाँ पे ए ऑलरेडी बैठा है, तो ये गलत हो गया। और दूसरा मेरे पास जगह ये पड़ी हुई है, ये डी, मैंने डी को यहाँ बिठा दिया, इसका सेकेंड टू राइट यहाँ पे आ गया एफ, और एफ मेल होना चाहिए तो मेल की जगह पे मिल गया, बैठ गया, सही है। और क्या क्वेश्चन है अब है कि बी और एफ अड़ोस पड़ोस में नहीं बैठे हैं, ठीक है, एफ और बी सॉरी। तो एक मिनट, ये क्वेश्चन भी तो है, एच सिट इज सिटिंग बिसाइड सी, एच मेल है तो मेल के लिए और कोई खाली स्पॉट पड़ा है, केवल एक ये खाली स्पॉट पड़ा हुआ है एच के लिए प्लस वाला। यहाँ पे एफ बैठ चुका है, यहाँ पे डी बैठ चुका है, यहाँ पे ई बैठ चुका है, तो एच यहाँ पर आ गया। और एच सी का पड़ोसी है तो सी को यहाँ आना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से सारा हो गया, देखो ए हो गया, बी खाली बचा है, बी, सी, डी, ई, अच्छा एफ, ओ, अरे जी भी बचा हुआ है अभी। अच्छा बी और जी दो लोग बैठाने बचे हैं, ठीक है। अच्छा दो दो स्लॉट खाली है ना, एक ये स्लॉट खाली है और एक ये स्लॉट खाली है, तो इनमें बी और जी जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ और बी अगल बगल नहीं है, एफ यहाँ पे तो बी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो दो लोग हैं, दो स्लॉट बचे हैं, अगर बी यहाँ नहीं बैठेगा तो बी यहाँ बैठेगा, तो बी को हमने बैठा दिया यहाँ पे, और जी हो गया ये। अब जो सच्चाई है भाई, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा मैसी लग रहा है, ये हमारा जो आंसर आया अभी, तो थोड़ा इसको साफ सुथरा सा बनाते हैं, ठीक है, दोबारा से ए एफ जी, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ए एफ जी, इसके बाद क्या था, डी बी ई, सी और एच। अब थोड़ा मेल और फीमेल का भी लिख लेते हैं, मेल और फीमेल। मेल कौन कौन है देखो, एच, एफ, डी और ई, एच, एफ, डी, ई। और फीमेल है जो जो बच गए, ए, बी, सी, जी, कंफर्म कर लो, ए, बी, सी, जी, हाँ ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब कंफर्म करने के लिए क्या तरीका है भाई, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। व्हाट विल बी ट्रू अबाउट जी, जी इज अ मेल पर्सन, क्या जी मेल है, जी नहीं, जी फीमेल है, तो ये तो गलत हो गया। जी एफ और एच के बीच में है, जी एफ और डी के बीच में है, तो ये भी गलत हो गया। जी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, अच्छा ई ये रहा, ई का इमीडिएट लेफ्ट, सी सेकंड टू लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट, तो सी का ई का थर्ड टू लेफ्ट हो गया ए, तो ये भी गलत हो गया। सी जी सेकंड टू राइट ऑफ बी, बी ये रहा इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, हाँ जी बी के सेकंड टू राइट है, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। अगला, अगला है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी कौन है, अच्छा बी ये रहा इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट, एच, तो इसका है ऑप्शन बी, एच, ठीक है। अगला, हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन बी एंड एफ,
इफ दे वांट टू मूव एंटी क्लॉकवाइज, देखो मैंने बताया था, याद होगा पहले आपको, पिछली पिछली वीडियो में भी था। घड़ी है, घड़ी की सुइयां इस तरह चलती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे टाइम ऐसे चलती है। तो जब हम किसी सर्कल में इस डायरेक्शन में जाएं तो वो होता है क्लॉकवाइज, और अगर हम किसी सर्कल में उल्टी डायरेक्शन में जाएं तो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसने कहा है कि हम क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाना है, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, यानी ऐसे नहीं, ऐसे। ये तो फिर यही हो गया, क्लॉकवाइज ही हो गया है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो बी पे शुरू करो आप। हमें ऐसे जाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो कितने लोग हैं? डी है एक तो, एक तो जी है, और हम एफ पर आ गए। तो हम यही पूछा था कि बी और एफ में कितने लोग हैं, इफ वी वांट टू मूव एंटी क्लॉकवाइज, तो कितने लोग आ गए? 2, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। और अगला सवाल, 4 ऑफ देम आर अलाइक विच मेक्स देम अ ग्रुप, और पांचवा अलग है, ठीक है। भाई सवाल में कुछ गड़बड़ है एक्चुअली, देखो इसमें लिखा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, लेकिन ऑप्शन 4 ही दिए गए हैं। तो कोई बात नहीं, कंटेंट बनाने में गलती हो गई, फिर भी चेक करते हैं। एच मेल है, एफ मेल है, ई भी मेल है, जी फीमेल है। तो चलो आंसर डी ही होगा। सिर्फ चांस की बात है, ऑप्शन या तो लग रहा है सवाल लिखने में गलती हुई होगी तब भी, क्योंकि चार ही बाकी सारे क्वेश्चंस में 4 ही ऑप्शन है, किसी में भी 5 नहीं है, यानी क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है यानी। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर हो गया डी, जी, क्योंकि एफ एच और ई सारे मेल हैं और केवल जी इसमें एक फीमेल है, तो जी ऑड वन आउट थी। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। इसमें भी 8 लोग हैं, MNOPQRST, ठीक है। ठीक है, ओके। कहाँ से स्टार्ट करें? पी, थर्ड टू राइट ऑफ एम, अच्छा ठीक है, चलो मैं एम यहाँ यहाँ पे मैंने एम को रख दिया। यहाँ से थर्ड टू राइट, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट। इसके बाद क्या है? पी थर्ड टू राइट ऑफ एम तो है ही, और सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एस भी है, तो एस ये रहा। हम अंदर फेस कर रहे हैं तो इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद टी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एस, अच्छा, तो इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट, यहाँ पे आ गया टी। और क्या है? क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो एस के पास कहाँ का, ये और ये हो गया एस के पड़ोस, तो क्यू के पास ये और ये अभी भी 2 स्लॉट है जहाँ क्यू बैठ सकता है, ठीक है। तो चलो, मुझे लग रहा है कि वही 2 केस होगा, एक और सर्कल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, कर देते हैं। यहाँ पे आ गया एस, एक के गैप के बाद पी, टी, और यहाँ पे एम। एक्चुअली कंफ्यूज मत होना, ये 2 अलग अलग है, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई एस यहाँ पे कहाँ से आ गया, ये अलग सर्कल का है, थोड़ा गलती से पास में ड्रॉ हो गया इसीलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो, एस पी टी एम, हाँ ठीक है। क्या था? क्यू नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो क्यू यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, या और यहाँ बैठेगा, तो एक केस में मैंने क्यू को यहाँ बैठा दिया, और एक केस में मैंने क्यू को यहाँ बैठा दिया, एम के बगल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओ सेकेंड टू राइट ऑफ एन, अच्छा, तो इस केस में तो भाई एक ही मुझे पोजीशन और पॉसिबिलिटी दिख रही है,
कि अगर देखो सेकेंड टू राइट ऑफ बोला है तो ओ और एन के बीच में एक का गैप होना चाहिए, ठीक है। एक का गैप केवल यहाँ दिख रहा है मुझे, देखो यहाँ और यहाँ, इसमें और इसमें बीच में ऐसा आ गया, तो ओ राइट पे होगा एन के, तो यानी कि मैं यहाँ एन बिठा देता हूँ, इमीडिएट राइट सेकेंड टू राइट, यहाँ पे ओ गया ओ, और बचा क्या, एम एन ओ पी क्यू आर, आर बचा है ना, तो आर यहाँ आ जाएगा, हो गया। और ये वाला केस देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ पे भी एन इधर आएगा और उसके सेकेंड टू राइट यहाँ पे ओ आएगा और बचा हुआ आर यहाँ आएगा। अब देखो यहाँ तो दोनों ही केस सही लग रहे हैं देखने में, कोई गड़बड़ नहीं है, सारे लोग बैठ गए, सारे मेंबर बैठ गए यहाँ पे। लेकिन ये लाइन, लास्ट लाइन पकड़ो आप, लास्ट लाइन लिखा है क्यू इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ टी, यानी क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। तो और आप देखो इस वाले केस में तो क्यू टी से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ क्यू और टी अगल बगल बैठे हुए हैं, क्यू ये रहा और टी ये रहा, यानी ये वाला केस गलत है और केवल ये वाला केस ही हमारा आंसर है, ठीक है। दोनों ही यहाँ तक तो अगर आप इस वाली इंफॉर्मेशन को भूल जाओ तो सारे दोनों केस सही लग रहे हैं, लेकिन ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि भाई क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, और यहाँ पे क्यू टी का पड़ोसी है, यानी ये वाला केस गलत है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड टू राइट ऑफ एन कौन है, एन को पकड़ो भाई, एन ये रहा, इमीडिएट राइट सेकेंड टू राइट थर्ड टू राइट, आंसर हो गया क्यू, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एम, एम को पकड़ो, एम ये रहा, इमीडिएट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट क्या है ओ, यानी इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज, इसका आंसर है ओ, ठीक है। हु इज सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, अच्छा पी ये रहा, एस ये रहा, अब पी और एस के बीच में क्या है, एन है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ आर, आर दूसरी साइड है भाई, एक साथ नहीं है, तो इसका आंसर ओनली एन ही होना चाहिए, और इसीलिए भी नहीं है पी और एस के बीच में ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे टी भी तो आ गया ना, एस और पी के बीच में यहाँ टी आ गया, यहाँ ओ पी के बहुत सारे आ गए, ये एग्जैक्टली आर पी और एस के बीच में नहीं है, आर और पी और एस के बीच में केवल और केवल एन है, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू ये रहा, एस ये रहा, तो इसके क्यू और इसके बीच में यहाँ से तो चलेंगे तो एक आदमी है इनके बीच में, और अगर यहाँ से जाएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एक आदमी केवल ओ है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच, तो हो जाएंगे पाँच लोग, तो हो जाएंगे पाँच लोग, और यहाँ ऑप्शन में ना वन है ना फाइव है, यानी इसका आंसर भी हो गया नन ऑफ दिस, ठीक है, नोटा। अगला क्वेश्चन, विच हु इज सिटिंग बिटवीन टी एंड एम, टी कहाँ है, टी ये रहा, एम ये रहा, तो इसका आंसर क्या है, आर, ओनली आर, ऑप्शन ए, ठीक है। अब आज का नौवा नाइन्थ क्वेश्चन है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, हाँ नाइन्थ क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन थे आज हमारे उसमें, तो उसमें से ये 8 तो हो गए और 3 बचे हैं, कितने लोग हैं, 8 है इसमें, ठीक है, 8 नहीं, बड़ा ही ठीक था। हम्म, 8 हो गए, स्लॉट बन गए। अब क्या कह रहे हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट, ई थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी, तो पहले जी को लिखो यहाँ पे भाई, जी आ गया, इसके थर्ड टू लेफ्ट एक दो तीन, ई यहाँ पर आ गया,
जी हु इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, अच्छा ठीक है, बी ये लो, बी अंदर फेस कर रहा है, इसका इमीडिएट राइट जी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और आगे क्या है, बी, बी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए है, अच्छा ठीक है। तो दो का गैप बना दो क्योंकि थर्ड है, तो मैंने क्या कहा, सेकेंड थर्ड फोर्थ हो तो इसका -1 करके उतना गैप बन जाता है। थर्ड बोला है तो दो का गैप होगा, और लेफ्ट में है यानी कि ये रहा ए, ये रहा अंदर फेस कर रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ये रहा, सेकेंड टू लेफ्ट ये रहा, थर्ड टू लेफ्ट हो गया बी, ठीक है। इसके बाद एच सेकेंड टू राइट ऑफ एफ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, अच्छा ठीक है। तो एफ ना तो यहाँ बैठेगा ना तो यहाँ बैठेगा, एफ के पास बस ये दो जगह बैठी है। अगर मान लो मैंने एफ को यहाँ बिठा दिया तो एच को यहाँ होना पड़ेगा, है ना। हाँ हो गया, ठीक है, ये वाली पोजीशन तो ठीक है। और अगर मान लो मैं एच को एफ को यहाँ बिठाता तो एच को यहाँ होना पड़ता, लेकिन यहाँ तो बी ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी ये वाला केस गलत है, यानी एफ यहीं पर होगा और एच आ गया यहाँ पे। देखो एच ये रहा अंदर फेस कर रहा है, इमीडिएट राइट सेकंड टू राइट, ठीक है। एच भी सेकंड टू राइट ऑफ एफ हो गया, ओ मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, गड़बड़ हो गई भाई, पूरा क्वेश्चन ही अभी गलत हो जाता। एच सेकंड टू राइट ऑफ एफ है तो एफ यहाँ पर होगा, एच यहाँ पर होगा, ठीक है। एच इज सेकंड टू राइट ऑफ एफ, एफ एच, ठीक है। एफ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो ई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। और अगर एफ यहाँ पे होता तो एच को यहाँ होना पड़ता, जो कि गलत हो जाता। तो अभी तक तो हम ठीक जा रहे हैं, कोई बात नहीं। डी बी का पड़ोसी नहीं है, एक बार बताओ बचे क्या क्या, ए बी सी बचा है, डी बचा है, ई एफ जी एच होगा, ठीक है। सी और डी रह गया, कह रहा है कि डी बी का पड़ोसी नहीं है। तो अब हमारे पास डी को रखने का दो स्लॉट थे, उसमें से मनाही कर दिया सवाल ने कि यहाँ पे रखना ही है, तो डी को हमने यहाँ रख दिया। डी आ गया इधर, डी का गया तो यहाँ पे सी ही होना चाहिए, और तो कोई चारा है भी नहीं। तो हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी है। सेकेंड टू राइट ऑफ बी कौन है, तो बी को पकड़ो भाई, बी ये रहा इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट हो गया एफ, ऑप्शन 1 एफ, ठीक है। अगला पार्ट, अच्छा देखो, दो हमें चार पेयर दिए हुए हैं और बताना है कि पहला पर्सन सेकेंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट, मतलब जी बी के इमीडिएट लेफ्ट हो, ए एफ के इमीडिएट लेफ्ट हो, सी ई के इमीडिएट लेफ्ट हो, या फिर एच डी के इमीडिएट लेफ्ट हो। इनमें से कौन सा ऐसा है, चेक करते हैं। आ जाओ, पहले जी को पकड़ते हैं। जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी। क्वेश्चन में तो है कि जी बी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये वाला गलत हो गया। ए और एफ चेक करते हैं, नहीं ये भी गलत हो गया। एफ के इमीडिएट राइट पे ए है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे ए नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है सी और ई, तो सी के, ये भी गलत हो गया। ये भी गलत है। सी ई के लेफ्ट में नहीं है, सी ई के राइट में है, तो ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। आया ऑप्शन 4 पे आ जाते हैं, एच डी। तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में, जी हाँ, डी अंदर बैठा है, तो डी का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ हो गया, यहाँ पे कौन बैठा है, एच। तो फर्स्ट पर्सन यानी एच सेकेंड पर्सन यानी डी के इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो इसका आंसर है एच डी, एच डी वाला ऑप्शन सही है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी। अच्छा डी को पकड़ो आप, और डी से बी की
पोजीशन देखो क्या क्या हो सकती है। अगर मैं राइट से जाऊं तो हो सकता है इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, थर्ड टू राइट, यानी या तो थर्ड टू राइट है ना। और अगर मैं डी के लेफ्ट से जाता हूं तो इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नहीं तो फिफ्थ टू लेफ्ट। आप चेक करते हो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेकंड टू राइट ना, सेकंड टू थर्ड टू राइट, ये रहा थर्ड टू राइट, ऑप्शन 3। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर यही फिफ्थ टू लेफ्ट दे देता तो वो भी एक आंसर हो सकता था। अगला क्वेश्चन, ए और डी के बीच में कौन है। ए ये रहा, डी ये रहा, बीच में एच है कोई ऑप्शन है, अच्छा ये रहा ऑप्शन 5 एच है, तो इसका आंसर हो गया एच। और आखिरी, ई की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो वही सेम जो हमने किया था, सी को पकड़ो, अच्छा इमीडिएट लेफ्ट है सी तो, ई सॉरी, ई तो मतलब बिल्कुल लेफ्ट में बैठा है सी के, तो ये रहा ऑप्शन डी, डी सॉरी ऑप्शन 2, इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ठीक है, 8 स्लॉट बना दिए हमने। और कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट, एम थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए, ओके, ए बना दिया मैंने, 1 2 थर्ड एम, ए ए सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी है, तो टी को पकड़ो, यहाँ पे टी को बैठाओ, टी को इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, ठीक है। और डी थर्ड टू राइट ऑफ एच, एच हु सेकेंड टू राइट ऑफ टी, तो पहले टी पे जाओ, टी का इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, क्या हो गया एच। और एच के सेकेंड टू राइट यानी इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, यहाँ पे आ गया डी, डी हो गया। कितने रह गए, 3 रह गए ना, ए बी बचा है, सी बचा है, नहीं बी और सी है ही नहीं इसमें। अब क्या है, आर सेकेंड टू राइट ऑफ बी, जो कि टी का नेबर नहीं है। अच्छा, एक हो सकता था कि बी यहाँ पर होता तो इसके सेकेंड टू राइट आर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कहा है कि बी टी का पड़ोसी नहीं है, तो बी को यहाँ रखना पड़ेगा मेरे को, बी को यहाँ रख दिया, बी के इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, यहाँ पे आ गया आर, तो आर सेकेंड टू राइट ऑफ बी हो गया, और बी टी से दूर भी है, तो हो गया, बस अब एक ही स्लॉट पड़ा है, कौन सा है, ए बी एम डी, पी बचा है पी, हाँ पी बचा हुआ था, पी आर टी एच, सारे हो गए, चलो सारे हो गए। क्वेश्चंस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ठीक है, बी को पकड़ो, बी का इमीडिएट लेफ्ट क्या हो गया, डी, और सेकेंड टू लेफ्ट क्या हो गया, एम। तो देखो तो भाई, कोई ऑप्शन है डी और एम जैसा, हाँ ऑप्शन 5, यही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थर्ड टू राइट ऑफ टी कौन है, टी को पकड़ो, टी ये रहा, इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट, थर्ड टू राइट कौन हो गया, एम, एम कोई ऑप्शन है, हाँ ये रहा ऑप्शन 4 एम। अगला क्वेश्चन, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच कहाँ था यार, एच ये रहा सबसे ऊपर, एच को पकड़ो, अंदर फेस कर रहा है तो लेफ्ट इस साइड होगा, और इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया, पी, तो इसका आंसर है पी।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी कौन है? बी को पकड़ो, इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट कौन हो गया? एम। तो एम कोई ऑप्शन है? हाँ ये रहा, थर्ड ऑप्शन ये रहा, इसका आंसर था एम। और अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन थर्ड पर्सन इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन? भाई जब दो ही लोगों से बात हो रही है तो ये तीन तीन ऑप्शन में क्यों दिए हैं? चलो कोई बात नहीं, सवाल में ये कह रहा है कि जो तीसरा पर्सन है वो सेकंड पर्सन के सेकंड टू लेफ्ट हो, यानी कि अगर आर ये रहा ना तो बी कुछ ऐसे होगा, सर्कल में ऑब्वियसली ऐसे। और ये उल्टा बोल दिया मैंने, मिटा ही देते हैं इसको, को ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो ऐसे सर्कल है, तीन लोग हैं, तो ये कह रहा है इस कॉम्बिने कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो ट्रू है जिसमें थर्ड पर्सन यानी कि आर एम एच या एच सेकेंड टू लेफ्ट है थर्ड पर्सन के, यानी कि ए बी पी या एम के। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, देखो कि ए है, मान लो ए यहाँ पर है, यहाँ पे गैप हो, ये आर हो, या फिर मान लो ऐसे है, बी है मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे एम हो ऐसे, कोई है और देखो तो बी एंड ये रहा, बी और एम वाला ही आंसर है इसका, डी बी एम। कैसे? देखो बी को पकड़ो, बी को पकड़ो, सेकंड टू लेफ्ट क्या है बी का? एम। और यहाँ पे है ही थर्ड पर्सन यानी एम, बी के सेकंड टू लेफ्ट होना चाहिए था, एम बी के सेकंड टू लेफ्ट है, यानी ये ऑप्शन टू, डी बी एम। एक्चुअली ऑप्शन इसलिए ऐसे जान के बनाया ना, कंफ्यूज करने के लिए, कि काम तो केवल ए आर बी एम या पी एच दे के भी हो जाता, ये जान की जो थर्ड अल्फ़ाबेट घुसा दिया ना हर ऑप्शन में, बी डी टी, इसने ये थोड़ा दिमाग खराब करने के लिए जान के दिया गया है, वरना हर चीज़ बहुत इजी नहीं हो जाएगी, बड़ा मुश्किल तो बनाना पड़ेगा ना इसको। हम फाइनली आ गए हैं आज के दिन के आखिरी सवाल पे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देख ही रहे हो, दो लाइन का सवाल है बस, इजी सा ही है। सर्कल ड्रॉ कर लिया और 7 पर्सन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, बल्कि मैं 8 बनाने वाला था गलती से, देखो देखो ना कितना कितना गैप कम है यहाँ पे, यहाँ कितना गैप छूट गया। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ये अच्छा देखो, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ओ शायद मैंने इसीलिए इसको आखिरी में रखा था, क्योंकि थोड़ा अलग हो जाएगा ये, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अभी तक हमने सारे सवाल फेसिंग द सेंटर ही थे भाई, है ना। ये मुझे लग रहा है पहला या दूसरा ही बार होगा कि हम फेसिंग द सेंटर वाले नहीं कर रहे, सारे इस बार है आउटसाइड सेंटर फेस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल, एक्स थर्ड टू राइट ऑफ यू, ठीक है, यू ये रहा, तो अब हम आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो राइट साइड इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, तो इमीडिएट राइट, सेकेंड टू राइट, थर्ड टू राइट, यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ पे आ गया एक्स, ठीक है। एक्स के बाद है, अच्छा देखो, अब पूरे सवाल में कहीं एक्स का कोई मेंशन ही नहीं हो रखा कहीं पे भी, एक्स तो हो गया, एक्स और यू का काम खत्म यहाँ पे अब हमारे यहाँ। और यू भी कहीं क्वेश्चन में नहीं है अब, इसका मतलब ये कि मुझे एक और नया सर्कल बनाना पड़ेगा, कुछ नए केस बनेंगे इसमें। ठीक है भाई, बना देते हैं, 1 2 4 5 6 7। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, ठीक है।
मान लो अगर एस यहाँ है तो 1 2 W। ओ, अब यहाँ पे एक और केस बनेगा। एक बात देखो, मैंने यहाँ दो लोग बिठा दिए एस और डब्ल्यू के बीच में व्हेन गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। अगर और अगर लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा होता तो डब्ल्यू यहाँ होता ना कि यहाँ। यानी कहने का मतलब मुझे एक और सर्कल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। भाई ये उतना आसान नहीं है, मुझे लग रहा था कि हमने आसान से सवाल डाला आखिरी में। 3 4 5 6 7, शायद मैंने इसीलिए आखिरी में सवाल डाला था क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। तो एस ये रहा, और क्लॉकवाइज जाते हुए एक का गैप, एक ये रहा गैप, तो यहाँ पे आ गया डब्ल्यू। ठीक है, एक लाइन बनानी पड़ेगी भाई। ये बताने के लिए ये अलग केसेस है। हाँ, तो हो गया, एस और डब्ल्यू के बीच में दो लोग हो गए बीच में। अब क्या है, वाई सिट सेकेंड टू राइट ऑफ वी, और जेड, हाँ चलो जेड का आ गया, जेड जेड का डब्ल्यू से लिंक है। ठीक है, जेड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू को पकड़ो। और क्योंकि ये सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, देखो मैं एरो लगाना भूल गया, गलती यही गलती हो जाती है अभी। कब मैं एरो लगाओ भाई, कभी अवे फ्रॉम द सेंटर वाला हो तो पक्का एरो लगाना बाहर की तरफ, जिससे याद रहेगा। ठीक है, हाँ क्या है, जेड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो 1 2 3 देखो, इमीडिएट लेफ्ट, ये बाहर फेस कर रहे हैं, लेफ्ट इस साइड होगा, इमीडिएट सेकेंड थर्ड। अगर मैं यहाँ पे जेड नहीं बिठा पाऊंगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एस बैठा हुआ है, यानी कि ये वाला केस गलत है। इधर आ जाते हैं, डब्ल्यू ये रहा इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट, ये रहा, यहाँ पे जेड बैठ गया। और क्या है, वी सॉरी वाई सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ वी। अच्छा, ओ ये देखो, वाई सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ राइट, वाई सेकेंड टू राइट ऑफ वी है, तो एक का गैप होना चाहिए ना कहीं पे। तो अगर मान लो वाई सेकेंड टू राइट ऑफ वी, अगर मैंने वी यहाँ बिठा दिया, यहाँ पे वाई हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो मुझे वी यहाँ बिठाना पड़ेगा। अगर वी यहाँ रहेगा तभी यहाँ फिर एक के गैप के बाद, हमारे को गलती हो गई ना, यहाँ वी होगा, यहाँ पे वी, वाई सेकेंड टू राइट ऑफ वी, तो वी ये रहा, इधर गैप, ये पे वाई, वाई सेकेंड टू राइट ऑफ वी हो गया। और क्या है, हो गया, एक्स और डब्ल्यू था, एक्स और डब्ल्यू, तो एक्स और यू सॉरी, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। अगर यहाँ पे यू रखोगे तो यू के ये सेकेंड टू राइट थर्ड टू राइट, यहाँ पे एक्स डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वाई ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो मुझे यू को यहाँ बिठाना पड़ेगा। यू की यू के 1 2 3 थर्ड टू राइट पर एक्स है, तो इमीडिएट राइट सेकेंड टू राइट थर्ड टू राइट, ये रहा, यहाँ पे खाली स्लॉट मिल गया मुझे एक्स को बिठाने के लिए। तो हो गया, फाइनली ये भी थोड़ा सॉल्व हो ही गया फाइनली। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो यू को पकड़ो, अगर हम राइट, यू के राइट से जाएं 1 2 3 4, तो क्या हो गया, फिर 5 सॉरी, डब्ल्यू की चाहिए ना, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू राइट। और अगर हम यू के लेफ्ट से जाएं 1 2, तो इसका आंसर है सेकेंड टू लेफ्ट। तो यही है हमारे आखिरी आज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आज का लेक्चर भी हो गया है समाप्त। हमने आज के 11 क्वेश्चन अच्छे से निपटा लिए, और
अगली क्लास में अब मैंने सोचा है कि लीनियर अरेंजमेंट करेंगे हम। जैसे सर्कुलर के लिए दो दो वीडियो लगाई ना, वैसे ही लीनियर भी दो या एट मैक्स 3 वीडियोस करेंगे इसकी भी। और इसके बाद हुआ तो मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैथ्स में कोई टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए मैंने सोचा नहीं है। या तो ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, सबसे मुश्किल पकड़ चीज़ पकड़ो पहले, है ना। ज्योमेट्री साथ में सिमेट्री को, ये दोनों साथ ही करेंगे। क्योंकि जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लेंगे अब ट्रायंगल्स में, ट्रिको स्टार्ट करेंगे, फिर ज्योमेट्री पे आ जाएंगे। क्योंकि ज्योमेट्री अगर ट्रिको ना यूज़ करो तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये तो है, ट्रिको यूज़ करने से ज्योमेट्री बहुत ईजी हो जाती है, बहुत सारे सवाल बहुत इजीली खत्म हो जाते हैं। तो पहले अब इसके बाद अब लीनियर अरेंजमेंट पहले करेंगे। इसके बाद सोचता हूँ या तो मैं ज्योमेट्री कराऊंगा, ज्योमेट्री प्लस ट्रिको, या फिर अर्थमेटिक में कुछ देखेंगे क्या करना है, ठीक है। बहुत टाइम है हमारे पास, कोई बात नहीं। अभी भी पूरा ऑलमोस्ट 8-9 महीने पड़े हैं प्रिपरेशन के। अच्छे से पूरा टाइम देंगे, आराम से बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम। तो ऑल द बेस्ट।